नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले बधाई हम देशवासियों को चंद्रयान के लिए, और बधाई उन गोदी मीडिया के एंकरों को भी जो कि चंद्रयान से पहले ही चांद पे लैंड हो गए। चंद्रयान ने भी इन एंकरों को वहां देखा होगा तो सबसे पहले यही कहा होगा, जल्दी वहां से हटो। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक साइंटिफिक इवेंट का इतना अवैज्ञानिक तरीकों से कवरेज किया गया, इतना ज्यादा कि समझ में आ गया कि किन जाहिलों के हाथ में भारतीय मीडिया पहुंच गया है। इनको एस्ट्रोनॉमी का ए नहीं पता, स्पेस का एस नहीं पता, पर ज्ञान देने के लिए चांद पे सबसे पहले पहुंच गए। आप इनके हेडलाइंस देखिए, कह रहे हैं कि चंद्रयान से दंगा हो गया पाकिस्तान में, एलियन मिल गए, पेट्रोल खत्म हो गया। गजब हालात हैं इनके। आप इन शोज को देखिए और अपना सर पीट लीजिए। खैर, जैसे भी कवरेज कर रहे हो, लेकिन लगा सुकून मिला कि फाइनली सीमा के ड्रामे से थोड़ी छुट्टी मिली, थोड़ी राहत मिली। लेकिन ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीमा को भी पता है कि कैसे इन लोगों को नचाना है। सीमा ने भारतीय मीडिया की, गोदी मीडिया की नब्ज पकड़ ली है। चंद्रयान चांद पे पहुंच रहा था, लेकिन कैमरे सीमा के घर के बाहर भी थे। इस महिला के ड्रामे की कोई सीमा ही नहीं है। आई वंडर इसने कहां से ये सीखा है। पिछले कई सालों से इसी तरह से मीडिया कवरेज देखने की आदत भले ही हमें हो गई हो और हमें अंदाजा ना लग रहा हो कि इसमें गलत क्या है। ठीक है, थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है, तो जरा पश्चिमी देश कैसे कवरेज करते हैं वो देख लीजिए। Well, today, a successful splashdown for NASA's Artemis 1 moon mission ship. The uncrewed Orion capsule was guided into the Pacific Ocean about 350 miles south of San Diego. The 25-day test flight cost billions, but the payoff, astronauts could be next. टीवी स्क्रीन पे किसी का थोबड़ा नहीं लगाते हैं किसी नेता का। वो बात करते हैं साइंटिस्टों से, वो बात करते हैं उन लोगों से जो कि मिशन में या तो जाने वाले हैं या फिर काम पे लगे हैं। एक एक लाइन से आपको मिशन के बारे में जानकारी मिलती है, और यहाँ पे मिशन के बारे में जानकारी छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ दंगे होंगे, क्या क्या हो रहा है, किसने नारियल फोड़ा है, किसने नाच गाना किया है। पीएम मोदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में है। जब सुबह हुई तो पीएम को हाथ में अखबार आया। पीएम मोदी ने जब अखबार खोला तो बगल में जो खड़े हैं ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पीएम ने जब अखबार खोला तो अखबार में अपनी हेडलाइन अब लिखा है, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ लोग कहेंगे हर बात में विदेश से तुलना क्यों करती हो, तो ठीक है, विदेश से नहीं करेंगे, अपने ही देश से कर लेते हैं। लेकिन 2014 के पहले, जी हाँ, जब मीडिया पत्रकारिता करता था, गोदी में नहीं बैठा था, थोड़ा आजाद हुआ करता था, उस समय यानी कि चंद्रयान 1 की कवरेज आप देखिए। आखिरकार हमने भी चांद छूने के लिए छलांग लगा दी है। आज सुबह भारत ने अपने पहले मानव रहित यान चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक भेज दिया। वक्त है सुबह के 6:20। सूरज अभी निकल ही रहा था, लेकिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें तेज हो गई थी, और देखते देखते ही ठीक 6:22 पर PSLV C11 भारत के पहले चंद्रयान को ले उड़ा। 2, 1, 0, +1, +2, the vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये यादगार पल था, और इसरो के चेयरमैन माधवन नायर के लिए एक सपने का पूरा होना। It's a historic moment as far as India is concerned. We have started our journey to the moon, and the first leg of the journey has gone perfectly well. चंद्रयान के जरिए 11 उपकरण चांद पर भेजे गए हैं, जिनके जरिए चांद और अंतरिक्ष के बारे में अहम जानकारियां मिल सकेंगी। पूरे 6 दिन और 4 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 1000 किलोमीटर की दूरी से चांद की परिक्रमा करेगा, और फिर 2 हफ्ते बाद चंद्रयान चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाएगा। इस अभियान में देश और दुनिया के करीब 3000 वैज्ञानिक लगे हुए हैं। एक एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन है, साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। VFX आप देखिए, एंकर चांद पे नहीं बैठा है, स्टूडियो में बैठा है। VFX के जरिए बताया जा रहा है कि चंद्रयान कैसे लैंड होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। चंद्रयान 1 के समय में जनता को ये नहीं बोलना पड़ा था कि इसको बाजू में करो यार, इसरो को भी दिखा दो। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। हाँ, बीते जमाने में हमारे यहाँ कवरेज
इतनी अच्छी, इतने साइंटिफिक तरीके से हो रही है। लेकिन समय आगे बढ़ा और मीडिया पीछे चला गया। टीवी 9 के पैनल में मुझे एक वैज्ञानिक दिखा। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा नया वैज्ञानिक मार्केट में आ गया। फिर पता चला ये तो वैशाख नंदन, माफ करिएगा, देवकी नंदन है। भाई उस बाबा को वहां क्यों बैठा रखा है? देश के सबसे बड़े साइंटिफिक इवेंट को आप अंधविश्वास के जरिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इनके दिमाग में हर समय इतना दंगा 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 चल रहा होता है कि ये चंद्रयान का इस्तेमाल भी दंगे के लिए ही कर रहे हैं। इस बात की खुशी भले ही कम हो कि देश चांद पे पहुंच गया, इस बात की खुशी इन्हें बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान वालों की जल गई। खैर, इस समय जो गर्व हमें महसूस हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हो, तो ऐसे लीडर्स को चुनिए, ऐसी सरकारों को चुनिए जो इसरो जैसे संस्थानों की स्थापना करे। ऐसी सरकारों को चुनिए जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे, विज्ञान को बढ़ावा दे। इसरो की स्थापना कब हुई थी और अब आप देखिए उसका नतीजा किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। और हाँ, ऐसे लोगों को अगर आप चुनेंगे जो कि हिंदू मुस्लिम में ही आपके बच्चों को फंसाए रखेंगे, तो ये जो गर्व का मौका हमें मिला, हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगा। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अब देख ही लिया है तो लाइक भी कर दीजिए। आपको लगे कि किसी को देखने की जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होती है। आपका सबसे बड़ा सहयोग यही है कि आप सब्सक्राइब कर दें, बाकी काम तो मैं संभाल ही लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।